हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी तो सरकार में भारी हड़कंप मच गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रेषक राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ये भेजा गया है समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त नोएडा, पुलिस आयुक्त लखनऊ, ऊर्जा विभाग। दिनांक है 1 अक्टूबर 2020। विषय विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रांत व्यापी आंदोलन के नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के संबंध में। उपरोक्त विषय के संबंध में यह अवगत कराना है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा, जिसमें 17 संगठन सम्मिलित है, के द्वारा जारी आंदोलन के क्रम में दिनांक 5 अक्टूबर 2020 से पूर्ण कार्य बहिष्कार कर विरोध सभाएं आयोजित किए जाने का नोटिस दिया गया है, जिसमें उत्पादन गिरोह व 400 या 765 केवी उपकेंद्र में पाली में कार्यरत बिजली कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार से मुक्त रखे जाने की सूचना दी गई है। यह भी कहा गया है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई किए जाने पर किसी भी क्षण अनिश्चितकालीन हड़ताल और सामूहिक जेल भरो आंदोलन आरंभ किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थिति में विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए पारेषण तथा वितरण उपकेंद्रों वैकल्पिक प्रबंध किए जाना तत्काल अपेक्षित है। आप विदित है कि उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या 540/24 P2/2021 यह है जो कि अधिसूचना संख्या है, दिनांक 3 जुलाई 2020 द्वारा 6 माह के लिए हड़ताल निषिद्ध की है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कोविड महामारी को देखते हुए संघर्ष समिति के स्तर से दी गई उपरोक्त कार्यवाही आपदा प्रबंधन नियम के अंतर्गत भी अनुमन्य नहीं है। उपरोक्त के क्रम में निम्नवत कार्यवाही जिलाधिकारी स्तर पर अविलंब सुनिश्चित कर ली जाए। पहला है कि जनपद स्तरीय अधिकारियों तथा विभिन्न विद्युत कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनसे अपेक्षा कर ली जाए कि वे इस प्रकार की कोई कार्यवाही न करे जिससे विद्युत व्यवस्था बनाए रखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा वह कार्य बहिष्कार पर न जाए। दूसरा है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा राज्य विद्युत जल निगम के विभिन्न प्रतिष्ठानों 765 या 300 या 220 या 132 केवी के पारेषण उपकेंद्रों पर अविलंब पुलिस बल की तैनाती करा दी जाए, जिससे इसकी समुचित सुरक्षा हो सके। इन स्थानों पर वायरलेस सेट तथा तत्संबंधी स्टाफ की भी तैनाती करा दी जाए, जिससे इन महत्वपूर्ण उपकेंद्रों से सीधे संवाद बना रहे। तीसरा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो कार्मिक हड़ताल में भाग नहीं लेना चाहते हैं तथा काम पर रहना चाहते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए तथा उनका उत्पीड़न या शोषण आंदोलनरत अधिकारी या कर्मचारी द्वारा न हो। चौथा है कि पावर कॉरपोरेशन के विभिन्न कार्यालयों, प्रबंध निदेशक कार्यालय तथा आवास पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करा दी जाए। अगला है कि यूपीपीसीएल के प्रतिष्ठानों में हड़ताल की परिस्थिति से निपटने के लिए यूपीपीसीएल द्वारा एक स्टैंडिंग ऑर्डर पुस्तिका तैयार है, जिसकी प्रति आपको ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे हड़ताल की परिस्थिति से निपटने के लिए विस्तृत निर्देश है तथा प्रतिष्ठानों पर पुलिस बल के मानक भी निर्धारित है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानक के अनुरूप पुलिस बल की तैनाती हो जाए। अगला है कि प्रत्येक जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के स्तर पर जिला आंतरिक सुरक्षा योजना की प्रतियां उपलब्ध है, जिसमें संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सूची यथा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीकॉम टावर्स, वाटर वर्क्स, पंप कैनाल, राजकीय नलकूप, महत्वपूर्ण कार्यालय आदि उल्लिखित है।
यह दिखवा लिया जाए कि इन प्रतिष्ठानों में विद्युत आपूर्ति किन किन उपकेंद्र से प्राप्त हो रही है तथा इन उपकेंद्रों में वैकल्पिक व्यवस्था प्राथमिकता पर करते हुए कार्मिकों की तैनाती अनिवार्यता कर ली जाए। अगला पॉइंट है कि रेलवे सेवाएं बाधित न हो, इसके लिए रेलवे विभाग के विद्युत अभियंत्रण संबंधी अधिकारियों से समन्वय कर यह दिखवा लिया जाए कि उनके कौन कौन से रेलवे स्टेशन, आवासीय परिसर, कार्यालय आदि यूपीपीसीएल से पोषित हो रहे हैं। यह प्रयास किया जाए कि उन पर रेलवे विभाग के ही विद्युत संबंधी तकनीकी स्टाफ की ड्यूटी लगा दी जाए, जिससे वे अपनी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करा सके। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक जनपद में ऊर्जा विभाग द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग एजेंसी के संविदा कर्मियों की तैनाती की गई है। चूँकि वर्तमान नोटिस में संविदा कर्मी भी शामिल है, अतः इनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जानी होगी, जिसके लिए आवश्यक मैन पावर का व्यवस्था निम्नानुसार करा ली जाए। भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की सूची अविलंब मंगा ली जाए जिनको उपकेंद्रों में एमएसओ के रूप में तैनाती करते हुए 33 या 11 केवी उपकेंद्रों का संचालन कराया जा सकता है। इन भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती महत्वपूर्ण उपकेंद्रों पर कर दी जाए। प्राचार्य, आईटीआई, पॉलीटेक्निक से वार्ता कर उनके या विद्युत ट्रेडों में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की सूची मंगा ली जाए, जिससे आवश्यकता अनुसार उपकेंद्र पर उनकी तैनाती की जा सके। अगला है कि अभियंत्रण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, समाज कल्याण निर्माण निगम तथा सहकारिता विभाग के अधीन पेकफेड, लेकफेड से इलेक्ट्रिकल अधिकारियों की सूची जनपद स्तर से प्राप्त कर ली जाए तथा उसकी तैनाती उपकेंद्रों पर सुनिश्चित करा ली जाए। जिलाधिकारियों के स्तर पर माइग्रेंट लेबर की सूची उनके स्किल सेट के साथ उपलब्ध होगी। उस सूची में से वे ऐसे व्यक्ति को छंटवा लिया जाए जो विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए या अनुरक्षण कार्य आदि को अटेंड कर देख सके। अगला है कि प्रत्येक जनपद स्तर पर कई स्वतंत्र पोषक तथा औद्योगिक फीडर है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि इन स्वतंत्र पोषक से संबंधित उपकेंद्र में भी स्टाफ की तैनाती प्राथमिकता पर करा ली जाए। कई ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान है जिसके पास स्वयं की मैन पावर उपलब्ध है, उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि वे अपने से संबंधित विद्युत उपकेंद्रों की व्यवस्था देख ले। आगे है कि यूपीपीसीएल स्तर पर TG2 के 608 पद भर्ती हेतु विज्ञापित किए गए हैं, जिसके सापेक्ष 1 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। कॉरपोरेशन स्तर पर प्राप्त हुए आवेदनों की जनपदवार सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई जा रही है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से इनकी सेवाएं भी ली जा सकती है। प्रत्येक दिशा में ये सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी दिशा में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। दोस्तों, जो यूपीपीसीएल TG2 के 608 पदों पर जो भी विद्यार्थी है जो कि आवेदन किए गए हैं, उनकी भी सूची है जो कि मांगी जा रही है, क्योंकि उनकी भी इसमें सेवाएं ली जा सकती है। आगे हैं कि पारेषण लाइनों तथा वितरण लाइनों की पेट्रोलिंग के लिए होमगार्ड, सिविल डिफेंस, ग्रामीण सुरक्षा समितियों तथा ग्रामीण चौकीदार का सहयोग लिया जा सकता है। प्रत्येक जनपद में सौभाग्य योजना एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ट्रन की कंट्रैक्टर, TKC तथा PMA के कार्मिक उपलब्ध है। इनके प्रतिनिधियों से भी संवाद कर कार्मिकों की सूची ली जाए, जिसकी तैनाती उपकेंद्रों पर की जा सकती है। अगला है कि मीटर रीडिंग का कार्य प्रभावित न हो, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि मीटर रीडर से संबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसी को मीटर रीडिंग के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे बिलिंग के कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। अगला है कि जनपद स्तर पर या मंडल मुख्यालय स्तर पर या संबंधित विद्युत वितरण निगम स्तर पर तथा पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष अविलंब स्थापित कर लिया जाए, जिनका यह दायित्व होगा कि वे स्ट्राइक के समय दैनिक सूचना यूपीपीसीएल होम कंट्रोल तथा DG कंट्रोल को उपलब्ध कराएंगे। गृह विभाग के नियंत्रण कक्ष द्वारा इन सभी कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर संकलित कर लिया जाए। इन नियंत्रण कक्षों के स्तर पर विद्युत आपूर्ति के किसी
आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए वाहन एवं विद्युत कर्मियों की एक टीम उपलब्ध रखी जाए, जिससे किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में टीम को रवाना कर विद्युत आपूर्ति को बहाल किया जा सके। अगला है कि यह अपेक्षा है कि आगामी 2 दिवसों के भीतर मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आपूर्ति कर रहे केंद्रों का निरीक्षण करा लिया जाए। अगला है कि जिन जिन प्रतिष्ठानों के पास जनरेटर है या इन्वर्टर है, उनसे अपेक्षा कर ली जाए कि वे उनको कार्यशील अवस्था में रखें। अगला है कि जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर उनके दूरभाष नंबर अविलंब संबंधित कंट्रोल रूम को उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे उनसे कार्य बहिष्कार के समय समन्वय करते हुए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। और लास्ट पॉइंट है कि उपरोक्त अनुसार कार्यवाही कर प्रत्येक दशा में जनपद के समस्त उपकेंद्रों में वैकल्पिक व्यवस्था 4 अक्टूबर 2020 तक आवश्यकता अनुसार करा ली जाए, जिससे कार्य बहिष्कार के कारण विद्युत आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बहुदीय है राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव। दोस्तों, जो हमने 5 अक्टूबर को हड़ताल रखी है, उससे सरकार में हड़कंप मच गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक इतना बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें हर चीज़ बताया गया है कि जो भी यूपीपीसीएल TG2 के 608 पदों पर भी आवेदन किया है, उनकी सहायता भी ली जा सकती है। तो दोस्तों, अभी आपके पास ये मौका है कि आप 5 अक्टूबर को सभी का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करें, ताकि है जो कि यूपीपीसीएल का प्राइवेट निजीकरण को रोका जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू दोस्तों।